नमस्कार, मैं डॉक्टर एल एन दुबे, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, शासकीय माता सबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर। टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। इसमें जो मुख्य बात है, पहला, अधिनियमित किया गया 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 26 अगस्त 2009, प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2010। भूमिका: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। शिक्षा का अधिकार क्या है? 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86 संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। उद्देश्य: नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। नंबर 2, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं? बच्चों का अधिकार: नज़दीकी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। नंबर 2, निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अनिवार्य रूप से 6 से 14 साल की आयु वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान 25% है। नंबर 3, राज्य द्वारा वहन खर्च पर उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना। नंबर 4, राज्य को इस संबंध में जानकारी मुहैया करवाने हेतु जिम्मेदार बनाया गया है। नेक्स्ट, गैर प्रवेशित दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के मध्य कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। छात्र शिक्षक अनुपात, भवन और अधोसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों के निर्धारण में सहायक है। नेक्स्ट, अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। नेक्स्ट, बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाविता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर,
चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा। प्रावधानों के तहत जो निषिद्ध किए गए हैं, नंबर 1 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, नंबर 2 बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, नंबर 3 प्रति व्यक्ति शुल्क, नंबर 4 अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन, नंबर 5 बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध किया गया है। विधेयक में संशोधन, नंबर 1 परीक्षा में फेल होने पर बच्चे को एक मौका और दिया जाएगा। नंबर 2 दोबारा परीक्षा में बैठने से पहले अतिरिक्त कक्षा लगाकर पढ़ाया जाएगा। नंबर 3 वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 माह बाद अनिवार्य रूप से दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अतः नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया। निष्कर्ष, इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो निष्कर्ष हैं, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, शिक्षा में हस्तकला का भी समावेशन हो, स्वावलंबन पर आधारित हो, वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अंतिम, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो। धन्यवाद।